मैनेज कर लेंगे। उनके लिए भी मेरी खुली ऑफर है कि आप ऐसा करें, ऐसा रजा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप ऐसा करें उनको मैनेज कर लें, उनको बिठा लें। वो 2021 के इलेक्शन में भी मैनेज हो गए थे, आज दोबारा उनको मैनेज कर लें, बिठा लें। ये इलेक्शन मैं लड़ लेता हूँ, बाद में फिर अगले इलेक्शन में देख लेंगे क्या। इंशाल्लाह ये गर्दन झुकेगी कभी भी नहीं, कट सकती है, झुक नहीं सकती इंशाल्लाह। और हम जम्मू कश्मीर के वारिस भी हैं और हम इंशाल्लाह ये शरान किसी को छीनने भी नहीं देंगे। हाजरीन के लिए एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक कॉलेज नहीं है, मुहाजिरीन के बच्चों के लिए एक स्कूल नहीं है, मुहाजिरीन के बच्चों के लिए एक डिस्पेंसरी नहीं है, एक हॉस्पिटल नहीं है। मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो मुहाजिरीन की सीटों के खात्मे का मुतालबा है, मैं ये समझता हूँ कि ये मुहाजिरीन के हक़ पर डाका मारने वाली बात है, मुहाजिरीन को उनकी शनाख्त से महरूम करने वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 27 जुलाई को कश्मीर में आम इंतखाबात का ऐलान हुआ है। कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान में भी कुछ गहमा गहमी है। कैंडिडेट्स अपने वोटर्स को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं हल्का LA 36 जम्मू 3 में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त चौधरी एहसन इस्माइल गुज्जर एडवोकेट साहब मौजूद हैं, जो इसी हल्के में कैंडिडेट भी हैं। नाज़रीन कराम, चौधरी साहब के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ये साबिक बार के सेक्रेटरी हैं, सियालकोट बार के, और अब ये एक नया चेहरा है जो कश्मीर के इलेक्शन में सामने आया है। आइए हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि इनकी तैयारी कैसी जा रही है और इनका क्या मंशूर है, किन चीज़ों को ये मद्देनज़र रखते हुए इस इलेक्शन में उतरे हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा कि कैसी आपकी तैयारी जा रही है इलेक्शन की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपकी टीम का शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपने इस इलेक्शन को कवर करने के हवाले से ये प्रोग्राम का इनकाद किया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जहाँ तक बात है तैयारियों की, तो ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन है और इलेक्शन में हम पूरी पुरज़ोर तैयारी के साथ उतरे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हल्के के अवाम मुहाजिरीन की तरफ से बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह अल्लाह के फजल के करम से और अपने मुहाजिर भाइयों के दोस्तों से, उनके वोट सपोर्ट्स और उनके वोट की पर्ची से इंशाल्लाह हम ज़रूर MLA इलेक्ट होंगे। अच्छा सर, देखें आप वकालत कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम है, बार के आप साबिक सेक्रेटरी भी हैं, तो ऐसी क्या वजह हुई कि आपने वकालत से सियासत की तरफ अपना रुख किया है? इसकी क्या वजह है? जहाँ तक बात है, देखें वकालत और सियासत मैं ये समझता हूँ कि ये दोनों एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते। उस हवाले से अगर आप बात करें तो पाकिस्तान बनाने वाला एक वकील कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान का ख्वाब देखने वाला एक वकील हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल जिनके शहर से हम हैं, और उसके बाद पाकिस्तान का नाम रखने वाला चौधरी रहमत अली, वो भी एक वकील, और पाकिस्तान की बनाने से लेकर उसकी तहरीक आज़ादी में, उसके बाद बनने के बाद उसको संभालने में, चलाने में, आज तक जो सबसे ज़्यादा जिस पेशा ने रोल प्ले किया है वो वकीलों का पेशा है। और मैं इंशाल्लाह समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के ऊपर या पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की बात की जाए, इसमें भी अगर कोई तब्दीली आएगी तो वो वकीलों के ज़रिए ही आएगी, क्योंकि वकील कानून को समझते हैं, वकील मुआशरे के इक़दार को समझते हैं। और आज़ाद जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए या किसी भी असम्बली की बात की जाए तो असम्बली का काम होता है कानून बनाना, और कानून बनाने का काम वही कर सकता है जो कानून को जानता हो। ठीक है, आपने कहा वकला जो हैं वो अच्छे तरीके से कवानीन को बना सकते हैं, लेकिन सर हम ये देख रहे हैं कि कश्मीर के अंदर इसी इलेक्शन को लेकर कुछ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। वो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मुहाजिरीन की सीटें हैं इनको ख़त्म किया जाए। आपका लॉ से तल्लक है, आप नया चेहरा है इस सियासत में, तो आप उनके प्रोटेस्ट को कैसे देख रहे हैं? और क्या, क्योंकि वो लोग ये चाह रहे हैं कि भाई ये जो पाकिस्तान की मुहाजिरीन की सीटें हैं इनको ख़त्म किया जाए। इस हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि ये जो मुहाजिरीन की सीटों के खात्मे का मुतालबा है, मैं ये समझता हूँ कि ये मुहाजिरीन के हक़ पर डाका मारने वाली बात है, मुहाजिरीन को उनकी शनाख्त से महरूम करने वाली बात है। इस तरह का कोई भी मुतालबा गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर इखलाकी भी है कि कोई भी शख्स जो एक कौमियत रखता हो, एक शनाख्त रखता हो, एक मुल्क के साथ अपना क्लेम रखता हो, उसको उसके मुल्क से, उसकी कौमियत से, उसकी शनाख्त से कभी भी महरूम नहीं किया जा सकता। ये मुतालबा मैं समझता हूँ कि गैर कानूनी मुतालबा है। इसकी हम पुरजोर मुखालफत भी करते हैं, इसकी पुरजोर मजम्मत भी करते हैं और इंशाल्लाह मैं अपने हल्का LA 36 जम्मू 3 के तमाम मुहाजिरीन की तरफ से ये पैगाम अपने तमाम इदारों को भी और अपने उन जॉइंट एक्शन कमेटी के अपने कश्मीरी भाइयों को भी देना चाहता हूँ कि हम इंशाल्लाह जैसे पाकिस्तान के तमाम जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत आज तक पाक फ़ौज ने की है, पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की, इसी तरह पाकिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की तमाम नज़रियाती सरहदों की हिफाजत हम मुहाजिरीन करना जानते हैं और हम जम्मू कश्मीर के वारिस भी हैं और हम इंशाल्लाह ये शरान किसी को छीनने भी नहीं देंगे। अच्छा सर, आपका ये जो हल्का LA 36 जम्मू 3 है, इसमें हम देखते हैं कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं यहाँ पर,
और इन स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट में एक नया फेस आना, आज़ाद उम्मीदवार। और आप, क्योंकि हमने देखा कि बाज़ लोग ये कह रहे हैं जी हम मैनेज कर लेंगे, हम इनको बिठा लेंगे, ये बस क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार हैं, वो पुराने कैंडिडेट हैं। आप इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं, क्या मैनेज हो जाएंगे आप? देखिए जी, इस हवाले से जो बात कीजिए, चले मैं आजरा है मजाक इसमें बात कर भी देता हूँ। जो मैनेज करने की बात है, जो नया चेहरा आने की बात है, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी स्ट्रांग उम्मीदवार नहीं होता जब तक कोई मुहाजिर उसके साथ ना हो। स्ट्रांग उम्मीदवार वोटों से होता है, स्ट्रांग उम्मीदवार लोगों की मोहब्बत से होता है, स्ट्रांग उम्मीदवार हल्के की अवाम की उमंगों से होता है। कोई किसी पार्टी से या कोई किसी अपना साबिक एमएलए होने के नाते, किसी एमएलए का रिश्तेदार होने के नाते, भतीजा होने के नाते, पोता होने के नाते, बेटा होने के नाते कोई स्ट्रांग एमएलए नहीं हो सकता, ना कोई स्ट्रांग कैंडिडेट हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि जब भी कोई सियासत में उतरता है, सियासत में अगर वो स्ट्रांग होता है, ताकतवर होता है, तो वो अपने हल्के के अवाम, हल्के के वोटों से और हल्के के वोटर की मोहब्बत से वो सियासत में स्ट्रांग हो सकता है। तो मैं अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह अपने हल्के की अवाम की मोहब्बत को मद्देनज़र रखते हुए, ये अल्लाह के ख़ास फजल व करम से मैं ये आपके सामने ये बात करना चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह खुद को एक बड़ा स्ट्रांग उम्मीदवार कंसिडर भी कर रहा हूँ, और अल्लाह के फजल व करम से इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतेंगे भी। जहाँ तक बात है मैनेज करने की, बैठने की, या इलेक्शन को कह लें कि वो कहते हैं कि विड्रॉ कराने, जिसको आम लफ्ज़ में मैं बात क्लियर करता चलूँ, ये इंशाल्लाह किसी भाई के लाल में इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो मेरे हल्के की अवाम के, जिस तरह मुझसे उन्होंने प्यार किया, जिस तरह उन्होंने मेरा साथ देने का वादा किया, जिस तरह वो मेरा साथ दे रहे हैं और इंशाल्लाह 27 जुलाई को भी साथ देंगे, मैं इंशाल्लाह उनके प्यार को इंशाल्लाह कभी इस तरह रद्द नहीं होने दूंगा। इंशाल्लाह उनकी उमंगों के लिए, उनके हकूक़ के लिए खड़ा रहूँगा, इलेक्शन भी लड़ूंगा। और जो ये बातें करते हैं कि जी हम मैनेज कर लेंगे, उनके लिए भी मेरी खुली ऑफर है कि आप ऐसा करें कि मेरे मद्दे मुकाबले मेरे भाई हैं, मेरे बड़ा अच्छा उनके साथ तल्लक भी है, कि एहसान रज़ा साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप ऐसा करें उनको मैनेज कर लें, उनको बिठा लें। वो 2021 के इलेक्शन में भी मैनेज हो गए थे, आज दोबारा उनको मैनेज कर लें, बिठा लें, ये इलेक्शन मैं लड़ लेता हूँ, बाद में फिर अगले इलेक्शन में देख लेंगे क्या करना। ठीक हो गया, तरफ से यही ऑप्शन उनके लिए सही हो। क्योंकि सर इस तरह की ये बातें करके आपके वोटर्स जो हैं वो फिर ना डबल माइंड होने का उनको खदशा है, क्योंकि इस तरह की बातें हो रही थी कि जी एहसन साहब जो हैं वो अपने ही बच्चे हैं, उनको मैनेज हम कर लेंगे, इसलिए ये मैंने क्वेश्चन है। देखिए ये बिल्कुल सियासत में जी ये सारी चीज़ें, इनको प्रोपेगेंडा कहा जाता है। प्रोपेगेंडा मनफी भी होते हैं, मुस्बत भी होते हैं। इन चीज़ों से सियासत में घबराया नहीं करते। मेरे वोटर को भी पता है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे भी पता है मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरे गाँव को, मेरे वकला को, मेरे भाइयों को, आपकी तरह के जितने सारे सपोर्टर्स हैं हमारे, उन सबको पता है कि मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और इंशाल्लाह मैंने एक तकरीर में कहा भी था कि इंशाल्लाह ये जिस मैं जगह पे खड़ा हूँ, मैं किसी दलील से खड़ा हूँ, और मैं इंशाल्लाह ये गर्दन झुकेगी कभी भी नहीं, कट सकती है, झुक नहीं सकती इंशाल्लाह। सही, मतलब वाज़े तौर पर तमाम हल्के के जो वोटर्स हैं उनको पैगाम है कि भाई मैनेज नहीं हो सकते, भाई आप खड़े हैं, अब इलेक्शन, ये बात आउट ऑफ क्वेश्चन है जी। इलेक्शन कंटेस्ट करना है, इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक मुझे इसमें कामयाबी भी देगा। और अपने हल्के की अवाम की मोहब्बत को देख कर मैं ये ऐलान कहता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह पाक मुझे ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे, 27 जुलाई तक आपके साथ खड़ा हूँ, आपके वोटों से इंशाल्लाह एमएलए भी बनाऊंगा, और एमएलए बनने के बाद भी इंशाल्लाह अपने हल्के के अवाम के दुख सुख और उनके खुशी गमी के तमाम लम्हात में उनके साथ खड़ा। अच्छा सर, मेरा आपसे वादा है। आखिरी मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि दूसरी जो सियासी जमातें उनके मंशूर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, नून लीग, पीटीआई की, उनके, तो आप आज़ाद उम्मीदवार हैं, आपका क्या मंशूर है? आप अपनी जो वोटर्स हैं, अगर आप विन हो जाते हैं तो फिर आप उनके लिए क्या करेंगे? देखिए मेरा इसमें इस हवाले से मंशूर बड़ा क्लियर है, बल्कि मेरी कोशिश है कि मैं मंशूर अपने जलसों में, अपनी कॉर्नर मीटिंग में बताता भी रहता हूँ। सबसे किसी भी कौम की तरक्की में, उसकी तरक्की के ज़ामन, उसका मुस्तकबिल, उसका बच्चे हुआ करते हैं, उसके नौजवान हुआ करते हैं। आज तक 1974 के इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के तहत हमें ये सीटें अलाट हुई, तब से इलेक्शन होते आ रहे हैं। तमाम पार्टियों ने अपने उम्मीदवार भी दिए, एमएलए भी बनते रहे, असम्बलियों में घूमते रहे, मिनिस्ट्रियाँ लेते रहे, गाड़ियाँ चलाते रहे। आज तक हमारी पूरी तहसील सियालकोट में मुहाजिरीन के लिए एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक कॉलेज नहीं है, मुहाजिरीन के बच्चों के लिए एक स्कूल नहीं है, मुहाजिरीन के बच्चों के लिए एक डिस्पेंसरी नहीं है, एक हॉस्पिटल नहीं है। मुहाजिरीन के बच्चे ने अगर स्कॉलरशिप लेनी है आज़ाद कश्मीर की किसी यूनिवर्सिटी में, उसके लिए कोई एक इन्फॉर्मेशन का सेंटर नहीं, कोई एक ऑफिस नहीं है। मुहाजिर के बच्चे ने अगर आज़ाद कश्मीर की किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है अपने कोटे के तहत, उसके लिए कोई एक इन्फॉर्मेशन सेंटर नहीं है। किसी मुहाजिर के बच्चे ने अगर कोटा सिस्टम पे वहाँ पे नौकरी लेनी है, उसके लिए कोई एक इन्फॉर्मेशन सेंटर नहीं है, कोई एक कम्युनिटी सेंटर नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले श्रीनगर और
आज़ाद जम्मू कश्मीर की मुजफ्फराबाद जो कैपिटल है, इन दोनों को जोड़ने के लिए इन मुहाजिरीन की सीटों का होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ मुजफ्फराबाद में बैठी हुकूमत को और पाकिस्तान में मुकीम मुहाजिरीन को जोड़ने के लिए हर हल्के में एक इंफॉर्मेशन सेंटर का होना बहुत ज़रूरी है, जो इंफॉर्मेशन सेंटर मुजफ्फराबाद के हुकूमत के साथ यहाँ पर बसने वाले लोगों को जोड़ सके। जहाँ का जो एमएलए होता है वो एमएलए बनने के बाद वहाँ पे उन लोगों का नुमाइंदा ज़रूर होता है, लेकिन उसके लिए 1,40,000 लोग हैं अगर वोटर्स हैं, उन सब को मैनेज करना, डील करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन सेंटर होना चाहिए जो सरकारी सतह पे होना चाहिए, जो इन लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट के साथ जोड़े रखे, इनके मसाइल सुने, इनकी कंप्लेंट सुने, इनके बच्चों के मुहाजिरीन के बच्चों के मसाइल हल करे, उनको इन्फॉर्मेशन दे कि वो दाखिला कैसे ले सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे कि वो नौकरी कैसे ले सकते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन दे वो स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आज हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा ये रुझान पाया जा रहा है कि हम बैरून मुल्क जाकर तलीम हासिल करेंगे, लॉ ग्रेजुएट करने के बाद, MBBS करने के बाद, इंजीनियरिंग करने के बाद। उस वाले से भी मेरा ये मंशूर है कि मैं अपने नौजवान भाइयों के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर और कंसल्टेंसी ऑफिस खिलाऊंगा जहाँ पे उनकी कैरियर काउंसलिंग की जाएगी। ठीक। और उनको बताया जाएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी में आपकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक, आपकी अहलियत के मुताबिक आपको किस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल सकता है, आपको कहाँ से स्कॉलरशिप मिल सकती है, आप किस मुल्क में किस यूनिवर्सिटी में जाके अपना फ्यूचर बना सकते हैं, ताकि वो बच्चे आएँ, वहाँ से पढ़ कर आएँ, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एडवोकेट चौधरी एहसन इस्माइल गुज्जर साहब, जो LA 36 जम्मू 3 के कैंडिडेट हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। कमेंट्स में आप भी अपनी आरा का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अपनी मेज़बान असदुर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।